बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग कोर्स का 7th लेक्चर है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जीरो से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आज ही इस ट्रेनिंग सीरीज़ का हिस्सा बने। व्यूअर्स, फर्स्ट 6 लेक्चर के वीडियो लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। व्यूअर्स, इस लेक्चर के अंदर हम पेज लेआउट टैब के मुकम्मल रिबन ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे, जिनमें हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे: पेज थीम, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शंस एंड अरेंज। तो व्यूअर्स, हमने होम टैब और इंसर्ट टैब के अंदर मौजूद तमाम कमांड्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सीख लिया है। अब हम चलते हैं पेज लेआउट पे। तो व्यूअर्स, पेज लेआउट व्यू के अंदर हम इन तमाम ग्रुप्स के बारे में इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शंस और अरेंज शामिल हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर व्यूअर्स हम दो शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल पी को हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंट के लिए, और प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल F2। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास शीट मौजूद है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो व्यूज़ हैं, मैंने आपको पहले बताया था 3 व्यूज़ होते हैं। यहाँ पर इस वक्त ये नॉर्मल व्यू में खुला हुआ है। इसके बाद एक सेकंड व्यू होता है पेज लेआउट व्यू। इसके अंदर व्यूअर्स, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर लगाने हैं तो ये बेस्ट व्यू है। और ये थर्ड नंबर पे व्यूअर्स होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसके अंदर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि आपका पेज कहाँ कहाँ से बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, हमारा जो पेज है वो यहाँ से बाहर निकल रहा है। यानी हम जब प्रिंट लेंगे इस पेज का तो वो सिर्फ प्रोडक्ट तक आएगा। यहाँ पे मैं आपको कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ ये प्रोडक्ट तक प्रिंट आएगा। जो हमारे दो कॉलम्स हैं वो रेंज से बाहर जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, इसको कैसे सेट किया जा सकता है, पहले हम इसको सीखते हैं सेट करना। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज सेटअप के अंदर यहाँ पर मार्जिन मौजूद हैं। इसके अंदर हमारे पास इस वक्त की नॉर्मल मार्जिन सेट है। अगर आप बगैर मेहनत किए इसको फौरी तौर पर ठीक करना चाहते हैं तो आप इसको नैरो मार्जिन पर कन्वर्ट कर दें। जैसे ही आप नैरो पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका एक जो कॉलम है वो अब अंदर आ चुका है। बाकी सिर्फ अब एक कॉलम आपका बाहर रह गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक कॉलम आपका बाहर है। अब व्यूअर्स, यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हमने जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो फ़ॉन्ट साइज़ हमने 14 रखा हुआ है। तो इसको बेहतर ये है कि हम यहाँ पर 12 कर दें, ताकि हमारा और पेज एडजस्ट हो सके। अब व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी कॉलम्स को ऑटो एडजस्ट करने की। आपने कॉलम्स को सिलेक्ट करना है और डबल क्लिक कर देना है किसी भी कॉलम पर, तो वो कॉलम ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। अब व्यूअर्स, आप देख सकते हैं आपका जो कॉलम बाहर जा रहा था, फ़ॉन्ट को छोटा करने से और कॉलम्स को ऑटो एडजस्ट करने से वो कॉलम अब अंदर आ चुका है। अब हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे कंट्रोल F2 के ज़रिए, तो आप देख सकते हैं आपका पेज बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है, बल्कि उसके अंदर थोड़ी सा हमारे पास मार्जिन मौजूद है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये हमारे पास इस वक्त जो विंडो है इसको कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू विंडो या प्रिंट विंडो। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। एक लिखा है शो मार्जिन, इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ मार्जिन शो हो जाएंगे। अब ये जो लेफ्ट मार्जिन है वो यहाँ तक सेट हुआ हुआ है, ठीक है व्यूअर्स, और जो राइट मार्जिन है वो यहाँ तक है। तो हमारे पास ये जो ब्लैंक स्पेस है इतनी जगह मौजूद है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम कुछ कॉलम्स को बड़ा करके यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं और देख सकते हैं जैसे ही हमारा यहाँ से कॉलम बाहर जाएगा वहाँ उसको करने से पहले पहले हम उसको रोक देंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ से हम थोड़ा सा डेट का कॉलम बड़ा कर लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा हम व्यूअर्स यहाँ पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नेम्स का कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और उसके बाद हम सेल्स रीजन का कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है, 100% एडजस्ट हो चुका है। और ये देख सकते हैं आप इसके यहाँ पर पेज शो हो रहे हैं इस डॉक्यूमेंट के कितने पेज हैं। ये इस वक्त हम फर्स्ट पेज पे खड़े हैं और इसकी कुल 3 पेज हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो व्यूअर्स, इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, अब पेज लेआउट के अंदर हम ऑप्शंस को देखते हैं। ये है मार्जिन्स। अभी मैंने आपको बताया हमने नैरो मार्जिन इस वक्त सेट किया हुआ है। नैरो मार्जिन के अंदर व्यूअर्स, ये तो बने बनाए मार्जिन है, अगर आप कस्टम तौर पर सेट करना चाहते हैं। अब इस नैरो मार्जिन के अंदर टॉप मार्जिन सेट हुआ हुआ है 0.75 इंचज़, बॉटम 0.75, और लेफ्ट और राइट इसने बहुत कम कर दिए हैं, 0.25 कर दिए हैं। तो व्यूअर्स, इसको अगर आपने कस्टम मार्जिन पर जाकर खुद ही एडजस्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। इस पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स के अंदर हम दूसरे टैब पे हैं, मार्जिन टैब पे। मार्जिन व्यूअर्स, यहाँ पर इसमें जब हम नैरो पे करते हैं उसमें 0.25 और 0.25 कर दिया है। अब टॉप और बॉटम का भी आप यहाँ से कम कर सकते हैं। हम इसको
0.5 कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टॉप और बॉटम में बहुत सी जगह मौजूद है। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू। अब बिल्कुल थोड़ी सी जगह ऊपर से और नीचे से रह गई है, तो इसका मतलब हमारा पेज बिल्कुल एडजस्ट है। अब हम इसको यहाँ से स्कैप करते हैं। अब आपका पेपर बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है, यानी आप मार्जिन्स को यहाँ से प्री डिफाइंड मार्जिन्स भी सेट कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, ये जो नॉर्मल मार्जिन होता है, इसमें होता क्या है, इसमें 0.75 टॉप है, बॉटम भी 0.75 है, लेफ्ट और राइट भी 0.7 है। तो इस तरह से होता क्या है कि अगर आपके पास जो आपका डाटा है उसकी उसकी जो विड्थ है वो कम है, मतलब यहाँ पर भी कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, 7 कॉलम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर उसने यहाँ पर ब्लू लाइन शो कर दी है। इस ब्लू लाइन का मतलब मैंने आपको बताया, इसको डॉटेड लाइन कहते हैं। और इस वक्त हमारे पास ये जो व्यू खुला हुआ है, ये है पेज ब्रेक प्रीव्यू। ये शो करता है पेज कहाँ पर ब्रेक हो रहा है। तो व्यूअर्स, इसके अंदर एक और आपको बात बताता चलूँ। अब ये हमारा पेज 1 है, ये पेज 1 यहाँ पर ख़त्म हो गया 42 एंट्री पर। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं कंट्रोल F2 के ज़रिए से। ये 42 एंट्री पर हमारा ये पेज ख़त्म हो रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं 42 एंट्री पर। यानी जो वो डॉटेड ब्लू लाइन है वो शो करती है कि कहाँ से अगला पेज शुरू हो रहा है। तो व्यूअर्स, इसी तरह अब यहाँ पर हमारा हो क्या रहा है, यहाँ से ये वाला जो कॉलम है वो हमारा पेज की लिमिट से बाहर निकल आया है। तो फिर इसलिए ज़रूरी है कि आप इसका नैरो मार्जिन सेट करें। नैरो मार्जिन सेट करें या कस्टम मार्जिन में जाकर यहाँ से खुद आप एडजस्ट कर लें। इसको 0.25 कर दें, इसी तरह इसको भी 0.25 कर दें, तो आपका पेज ऑटोमेटिकली ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अब ये ब्लू लाइन हट गई है और पेज हमारा रेंज के अंदर आ गया है। आप इसको यहाँ से देख भी सकते हैं, ये रेंज के अंदर पेज आ चुका है हमारा। तो व्यूअर्स, ये मार्जिन्स थे, कस्टम भी आप सेट कर सकते हैं। आप चलते हैं ओरिएंटेशन की तरफ। व्यूअर्स, ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। व्यूअर्स, अगर आपके डॉक्यूमेंट की हाइट कम है और विड्थ ज़्यादा है तो आप लैंडस्केप सेट करेंगे। अगर हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है तो आप पोर्ट्रेट सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपको शुरू शुरू में रिजल्ट शीट बनाना सिखाई थी, तो उसके अंदर क्या था व्यूअर्स, यहाँ पर इस वक्त शीट मौजूद नहीं है। उसमें ये था कि उसकी हाइट कम थी लेकिन उसकी विड्थ ज़्यादा थी, वो हमारा यहाँ तक जाकर मुकम्मल हुई थी। तो उस सूरत के अंदर आप यहाँ पर लैंडस्केप उसको सेट करेंगे। अब अगर हम इसको लैंडस्केप सेट करते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारा पेज आपका ज़ाया हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस वक्त लैंडस्केप सेट है और हमारा यहाँ से भी काफ़ी सारा पेज बचा हुआ है और नीचे से भी। तो व्यूअर्स, इस सूरत हाल के अंदर आपने जो पेज ओरिएंटेशन है उसको आपने पोर्ट्रेट रखना है, अगर आपका डॉक्यूमेंट की विड्थ कम है। व्यूअर्स, इसी तरह आप ये जो व्यू हमारा विंडो है इस वक्त, प्रिंट की विंडो, ये आप देख सकते हैं, ये प्रिंट की विंडो है। इस वक्त मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ व्यूअर्स, ये आपके पास चेंज भी हो सकती है पुराने वर्जन में। तो इस प्रिंट की विंडो से भी आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर आप ओरिएंटेशन में इसको पोर्ट्रेट कर दें, तो ये आपका डॉक्यूमेंट ये पोर्ट्रेट हालत में आ गया। व्यूअर्स, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है साइज़। तो व्यूअर्स, साइज़ के अंदर क्या होता है, साइज़ हमारे जो यूजुअली यूज़ होता है वो लेटर होता है, लीगल होता है और A4 होता है। इसके अलावा ये और भी साइज़ हैं पेपर के, जो हमारे पास आम तौर पर पेपर्स यूज़ होते हैं व्यूअर्स, A4 यूज़ होते हैं। इस वक्त ये यहाँ पर लेटर सेट हुआ हुआ है, हम इसको A4 सेट कर देते हैं। A4 के अंदर व्यूअर्स क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं इसकी जो हाइट है, इसकी जो विड्थ है व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.27 मल्टीप्लाई बाई 11.69, ये इस तरह से उसको किया हुआ है। यानी इसकी जो विड्थ है वो 8.27 है और हाइट है 11.69। तो अब यहाँ पर हमने जब इसको लेटर किया हुआ था, लेटर के अंदर क्या था, लेटर के अंदर हमारी जो विड्थ थी वो 8.5 थी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है वो पेज के अंदर एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि इस लेटर वाले पेपर के अंदर 8.5 जो उसकी विड्थ है वो ज़्यादा है। जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ से ये पेपर एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पर हम A4 सेट कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स की बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मुख्तलिफ पेपर के साइजेस हैं। तो नॉर्मली हम A4 करते होते हैं, लेटर करते हैं, लीगल करते होते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त लेटर सेट है, इसको सेट करने देते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे साइज़ पेपर के। मोर पेपर साइज़ पर जाकर आप इसकी और भी विंडो को देख सकते हैं। मोर पेपर साइजेस, यहाँ से पेपर साइज यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। लीगल, एग्जेक्टिव, A4, A5, ये तमाम यहाँ पर साइजेस आ रहे हैं। इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। व्यूअर्स, अब है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में क्या होता है, अगर आपने किसी मखसूस सेल्स का प्रिंट लेना है, मतलब मैं सीरियल नंबर इस हेडर का प्रिंट लेना चाहता हूँ और पहली 10 एंट्रीज़ का प्रिंट लेना चाहता हूँ यहाँ तक,
तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा माउस के थ्रू। सिलेक्ट करने के बाद मैं प्रिंट एरिया पर जाकर सेट प्रिंट एरिया कर दूँगा। अब व्यूअर्स हमारा ये प्रिंट एरिया सेट हो गया है। जब हम प्रिंट देंगे तो सिर्फ पेज का इतना हिस्सा प्रिंट होगा। मैं यहाँ पर आपको चेक करा देता हूँ, कंट्रोल F2, और ये देख सकते हैं आप, जो मैंने सेट किया था सिर्फ वही प्रिंट एरिया है। इसको आपने ख़त्म करना है, आप प्रिंट एरिया पर जाएँ और क्लियर प्रिंट एरिया कर दें तो अगेन डॉक्यूमेंट आपकी असल हालत में आ जाएगा। व्यूअर्स अब है ब्रेक। अगर आपने पेज को कहीं से ब्रेक करना है, मतलब ये पेज खत्म हो रहा है इस वक्त 42 एंट्रीज पर, मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ यहीं 25 एंट्री पर, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको ब्रेक कर सकता हूँ। इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक करूंगा। ये देख सकते हैं आप, ये ब्लू लाइन आ चुकी है। अगर व्यूअर हमारा यहाँ पर कोई और व्यू होगा तो ये हमें यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, ये डॉटेड लाइन छोटी सी नज़र आएगी। तो अगर आपने एग्जैक्ट देखना है कि पेज शुरू कहाँ से हो रहा है, ख़त्म कहाँ से हो रहा है, तो उसके लिए आप पेज ब्रेक व्यू को क्लिक करेंगे ताकि आप देख सकते हैं आपका आपका पेज कहाँ से शुरू। अभी मैं यहाँ पर इसका देखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 एंट्री पर हमारा पेज खत्म हो गया है। अब यहाँ पर इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव पेज ब्रेक और रीसेट पेज ब्रेक। अब मैंने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया है। अब ये पेज ब्रेक तो रिमूव हो गया है, लेकिन यहाँ से रीसेट करने से ये एग्जैक्ट उसी हालत में आ जाएगा जैसे पहली हालत में था। 42 पर इस वक्त ये ब्रेक हो रहा है। व्यूअर्स नेक्स्ट है बैकग्राउंड। व्यूअर्स अगर आप अपने पेज के पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, इसको हम नॉर्मल व्यू पे करते हैं, तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड के अंदर से व्यूअर्स आप नेट से भी डायरेक्ट बैकग्राउंड उठा सकते हैं। अगर आपने नेट से उठाने हैं तो व्यूअर्स आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, बिंग इमेज सर्च, यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से कोई पिक्चर यहाँ पर पड़ी हुई है तो आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे और उस पिक्चर की लोकेशन यहाँ से सेट करेंगे। जहाँ पर भी आपकी पिक्चर मौजूद है, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पर मौजूद है, तो आप वहाँ से उसको उठाएंगे। और फॉर एग्जांपल अब ये इस वक्त इमेज है एक मेरे पास, एक थंबनेल की, मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट करके देखता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे ही इंसर्ट किया वो बैकग्राउंड पे वो इमेज लग चुकी है। व्यूअर्स यहाँ पर आपने जो बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है हमेशा वो हल्के रंग की लगानी है ताकि आपको आपका टेक्स्ट नज़र आ सके। अब यहाँ पर लिखा है डिलीट बैकग्राउंड, मैं डिलीट करूँगा तो यहाँ से ये बैकग्राउंड की इमेज खत्म हो जाएगी। व्यूअर्स अब नेक्स्ट ये जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंट टाइटल्स का। प्रिंट टाइटल्स में होता क्या है व्यूअर्स, यहाँ पर इस वक्त हमारे जो टाइटल हैं वो ये हैं, सीरियल नंबर, डेट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये जो तमाम कॉलम के नेम हैं इसको हम टाइटल कहते हैं। टाइटल के अलावा व्यूअर्स इसको कॉलम के हेडर भी बोला जाता है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपने करना क्या है, अब मैं जब कंट्रोल F2 से इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो सिर्फ ये टाइटल इस वक्त आपको फर्स्ट पेज पर नज़र आ रहे हैं। अब मैं सेकंड पर जाता हूँ, यहाँ पर कोई टाइटल नहीं है। अब जो शख्स सेकंड पेज देख रहा होगा उसको मालूम नहीं होगा ये जो फील्ड है ये किस चीज़ की है, ये किस चीज़ की है। अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा वाइड हो, उसमें कॉलम्स वगैरह ज़्यादा हों, तो आपको मालूम नहीं हो सकता कि ये कॉलम किस चीज़ का है। तो इसके लिए व्यूअर्स हर पेज के ऊपर टाइटल लगाना ज़रूरी है। अगर आप इसको मैनुअली लगाएंगे तो आप कैसे लगा सकते हैं, आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे पहले कंट्रोल C से। उसके बाद व्यूअर्स आप यहाँ पर जाएंगे जहाँ पर पेज ख़त्म हो रहा है, फिर यहाँ पर एक रो इंसर्ट करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे। तो इससे बहुत सा टाइम लगेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट थाउजेंड्स ऑफ पेज पर मुश्तमिल हो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपने करना क्या है, आपने प्रिंट टाइटल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका पेज सेटअप का वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स को, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसके 4 टैब होते हैं व्यूअर्स। फर्स्ट टैब होता है पेज का, इसमें अभी मैंने आपको ओरिएंटेशन का बताया, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का बताया, पेपर साइज़ का बताया, स्केलिंग का भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पे होता है मार्जिन्स। इस मार्जिन के टैब के बारे में आपको बताया तमाम का, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। उसके बाद व्यूअर्स हेडर एंड फुटर का होता है और लास्ट नंबर पे ये शीट का होता है। तो ये शीट के ऑप्शन के अंदर व्यूअर्स आपने करना क्या है, यहाँ पर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है रो टू रिपीट एट टॉप, इसके एरो पर क्लिक करना है। ये पूछ रहा है कि कौन सी रो है जो आप रिपीट करना चाहते हैं हर पेज के ऊपर, तो हम कहेंगे ये वाली रो है, रो नंबर 1। इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, मुकम्मल रो सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट करने के बाद व्यूअर्स अगेन आपने इस एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब हम चेक करते हैं क्या ये रो रिपीट हो रही है। कंट्रोल F2, ये फर्स्ट पेज आ गया, इस पर पहले से मौजूद थी। ये सेकंड पेज पे आप देख सकते हैं रो रिपीट हो रही है और ये थर्ड पेज। व्यूअर्स प्रिंट टाइटल के ज़रिए आप सिर्फ एक छोटी सी कमांड से तमाम पेजेस के प्रिंट टाइटल को अपने डॉक्यूमेंट में शो करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ें मुकम्मल हुई। अच्छा, यहाँ पर जो फर्स्ट टैब था थीम का, थीम में क्या है व्यूअर्स मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट की आप मुकम्मल थीम चेंज कर सकते हैं, उसके फ़ॉन्ट वगैरह ऑटो प्री डिफाइंड यहाँ पर फॉर्मेट्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये फ़ॉन्ट सेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके हिसाब से उसका जो हमारी हेडिंग थी वो भी चेंज हो गई और जो अंदर इसके डाटा है उसका फ़ॉन्ट भी तब्दील हो गया है। इस वक्त ये आप देख सकते हैं
होम के अंदर यहाँ से आपको ये कोरबल, इस वक्त ये कोरबल फॉन्ट में चला गया है। तो व्यूअर्स ये बने बनाए फॉर्मेट्स हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप पेज लेआउट में जाकर थीम्स के अंदर मौजूद इन थीम्स को लगा सकते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है कैपिटल में और स्मॉल में, तो उसके भी आप जान सकते हैं कि ये किस किस्म का यहाँ पर फ़ॉन्ट है। अब ये बोल्ड फ़ॉन्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये हेडिंग्स के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा ये फ़ॉन्ट है व्यूअर्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स आप इन थीम के ज़रिए सेट कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर कलर्स हैं, ये मुख्तलिफ़ कलर हैं यहाँ पर, इस कलर को आप सेट कर सकते हैं अपने हेडिंग के लिए। यहाँ से आप जो कलर रखना चाहें वो आप कलर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका ऑटोमेटिक जो कलर था वो सेट करता हूँ। उसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पर फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट अगर आप तब्दील करना हो इस थीम का तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी तब्दील कर सकते हैं। और व्यूअर्स यहाँ पर इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स में क्या होता है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स आप अपने फ़ोन पर लागू कर सकते हैं यहाँ से। व्यूअर्स ये थीम की ऑप्शंस हैं, प्री डिफाइंड थीम्स हैं, आपका बहुत सा टाइम से सेव हो सकता है। अब व्यूअर्स हम चलते हैं अपने थर्ड यहाँ पर ग्रुप की तरफ, रिबन ग्रुप। इसमें जो रिबन कंट्रोल है उसमें विड्थ है, हाइट है, स्केल है। अब व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जब थीम सेट की है तो इससे थोड़ा सा फ़ोन का साइज़ इंक्रीज़ हुआ है और हमारा डॉक्यूमेंट लिमिट से आगे बढ़ गया है। अब यहाँ पर पेज से आगे चला गया है। अब क्या करते हैं यहाँ से, अब जो विड्थ है डॉक्यूमेंट की वो ऑटोमेटिक पे है, आप इसकी विड्थ को 1 पेज पे कर दें। यहाँ 1 पेज पे करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका डॉक्यूमेंट 1 पेज पर एडजस्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये 1 पेज पर एडजस्ट हो गया है। तो बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं तमाम के तमाम कॉलम्स हमारे 1 पेज पर आ गए हैं। तो ये भी शॉर्टकट है यहाँ से। अच्छा व्यूअर्स यहाँ पर अब इसकी हाइट है, अब इसकी हाइट इतनी है कि ये टोटल डॉक्यूमेंट 3 पेजेस पर जा रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पेजेस पर जा रहा है। अब यहाँ पर हाइट को मैं करूँगा अगर 1 पेज पर, तो देखते हैं क्या होता है। 1 पेज पर किया, कंट्रोल F2, अब आप देख सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट एक ही पेज पर जितनी भी उसके अंदर एंट्रीज थी वो एक पेज पर एडजस्ट हो गया। लेकिन व्यूअर्स ये अब काबिल नहीं है इसके कि हम इसको देख सकें, तो इस वजह से हम इसको ऑटोमेटिक कर देंगे यहाँ से। तो व्यूअर्स यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। अगर आप 1 पेज पर करना चाहते हैं तो ये 1 पेज पर हो जाएगी विड्थ। अगर आप 2 पेजेस पर फैलाना चाहते हैं इसकी 2 पेजेस पर हो जाएगी। 2 पेजेस पर करता हूँ, इस तरह मैं करूँगा तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पेज की थे यहाँ तक आ रही है, सेकंड पेज पे वहाँ पे, तो हम इसको करेंगे 1 पेज ताकि ये एक पेज पर डॉक्यूमेंट हमारा एडजस्ट हो जाए। अच्छा व्यूअर्स यहाँ पर अब स्केलिंग है, अब ये स्केल यहाँ पर इस वक्त हाइड हुआ है। स्केलिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट हम इसको अगेन ऑटोमेटिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो इस वक्त एक पेज पे मुकम्मल आ रहा है। तो स्केलिंग से होता क्या है व्यूअर्स, इसकी स्केल को आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ, कस्टम स्केलिंग पर जाता हूँ, कस्टम स्केलिंग पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से व्यूअर्स कस्टम स्केलिंग, इसको हम पेज सेटअप से एक्सेस करते हैं। यहाँ से पेज सेटअप, ये आ रही है यहाँ पर स्केलिंग। अब इस वक्त की व्यूअर्स एडजस्ट हुई है 93 पर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इस वक्त ये एडजस्ट हुई है 93 पर। अब मैं यहाँ से आप डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड पे देखते रहें और मैं आपको यहाँ से एडजस्ट करके बताता हूँ। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, ये मैंने इस वक्त कर दी 100%। जैसे मैं इसकी स्केलिंग को 100% करके ओके करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट आपका हदूद से बाहर चला गया है, अगला कॉलम हमारा अगले पेज पर चला गया है। तो स्केलिंग से क्या होता है व्यूअर्स, स्केलिंग के ज़रिए से आप डॉक्यूमेंट को मैनुअली उसकी स्केलिंग सेट करके उसको एक पेज पर ला सकते हैं। अब यहाँ 100% पे ही हमारा डॉक्यूमेंट, हमारा जो एक कॉलम है CGS के बाद सेल्स का, वो यहाँ से बाहर चला गया है। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, यहाँ से 95 पर करेंगे। 95 पर ओके करके देखते हैं क्या ये होता है वापस। ये कॉलम नहीं आया व्यूअर्स। अब 95 से भी हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे इसको, कस्टम स्केलिंग पर जाकर पेज सेटअप के अंदर कस्टम स्केल 93 पर ले आते हैं उसको व्यूअर्स, 93 ओके करते हैं। आप देख सकते हैं आप आपका सेल का कॉलम यहाँ पर आ चुका है, आपका मुकम्मल डॉक्यूमेंट एक पेज पर आ चुका है। तो व्यूअर्स कस्टम स्केलिंग के ज़रिए से भी आप अपने डॉक्यूमेंट की स्केलिंग को सेट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर अब एक ऑप्शन है कस्टम स्केलिंग की और एक ऑप्शन है फिट टू। अब फिट टू के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई आप इसको एक पेज पर लेकर आना चाहते हैं, फिट टू 1 of 1 ओके करूँगा। आप देख सकते हैं इसी तरह एक पेज पर आ गया, लेकिन ये सीन नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत छोटा हो चुका है। यहाँ से फिर हम इसको क्या करेंगे, 1 पेज का नहीं करेंगे, इसको हम एडजस्ट टू ऑटो स्केल पर कर देंगे ताकि ये 93% के हिसाब से एडजस्ट हो जाए 93। ओके।
तो यहाँ पर ये 93 पर एडजस्ट हो चुका है। तो व्यूअर्स ये थी स्केलिंग। स्केलिंग के ज़रिए आप मैनुअली अपने पेज की स्केलिंग सेट कर सकते हैं, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और व्यूअर्स अब यहाँ पर चलते हैं शीट ऑप्शंस की तरफ। व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ए बी सी डी, इन तमाम कॉलम को, इनके नेम को कहते हैं कॉलम हेडर्स, और ये रो हैं 1 2 3 4, इसको कहते हैं रो हेडर्स। तो व्यूअर्स अगर आप रो हेडर, कॉलम हेडर अपने डॉक्यूमेंट में शो करवाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, हेडिंग्स में जाकर यहाँ पर इसको कर देंगे प्रिंट, प्रिंट के ऊपर चेक कर देंगे। अब हम देखते हैं प्रीव्यू, कंट्रोल F2। अब मैंने प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक किया, आप यहाँ देख सकते हैं जो कॉलम के हेडर्स हैं ए बी सी डी वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और इसी तरह जो रो के हेडर्स हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इसके ज़रिए से आप अपने कॉलम के और रो के हेडर को व्यू करवा सकते हैं। और अच्छा व्यूअर्स, जैसे ही मैंने इसको व्यू करवाया है, यहाँ पर प्रिंट के ऊपर चेक किया है, तो आप देख सकते हैं आपका जो पेज है, जो सेल्स वो पेज से आगे निकल गई हैं। तो हमने ये भी नहीं करना, तो इसलिए हम इसको वापस इस तरह से कर देते हैं। देख सकते हैं अब आपका पेज एडजस्ट हो चुका है, एक ही पेज पर आ चुका है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर एक ग्रिड लाइंस की ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं नॉर्मल व्यू पे मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त यहाँ पर मैंने इसका जो बॉर्डर है वो सेट किया हुआ है, ये ऑल बॉर्डर सेट हुए हैं। मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके इसके जो बॉर्डर्स हैं वो यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, नो बॉर्डर कर देता हूँ, नो बॉर्डर्स। अब यहाँ पर इस पेज के अंदर कोई बॉर्डर नहीं है, कंट्रोल F2, आप देख सकते हैं कोई बॉर्डर आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन व्यूअर्स ये जो इस वक्त सेल्स हैं, ये ग्रिड लाइंस इनको कहते हैं, इनकी जो लाइंस हैं इनको ग्रिड लाइन कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पर जाकर इसको शो करवा दूँ, प्रिंट में शो करवा दूँ, प्रिंट पर क्लिक कर दूँ, तो आप जब प्रिंट लेंगे डॉक्यूमेंट का, जो जो ग्रिड लाइन है वो भी शो होंगी। अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर उसके बॉर्डर नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरह से भी उसके बॉर्डर को सेट कर सकते हैं, यानी ग्रिड लाइन को आप प्रिंट करवा दें तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रिड लाइंस शो हो जाएंगी। तो व्यूअर्स ये था ग्रिड लाइंस के हिसाब से। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर है इस वक्त शीट है राइट टू लेफ्ट। अगर आपने इसको राइट टू लेफ्ट करना है, इस वक्त ये लेफ्ट टू राइट है। लेफ्ट टू राइट हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के लिए। अब ये इस वक्त सारा यहाँ पर हमने वर्क इंग्लिश में किया हुआ है। अगर मैं इसको करता हूँ राइट टू लेफ्ट, तो आप देख सकते हैं ये सारी की सारी शीट यहाँ से अब ABC इस तरह से शुरू हो गई है हमारी। तो अगर आपने उर्दू डॉक्यूमेंट को बनाना है तो आप शीट को राइट टू लेफ्ट कर लेंगे यहाँ से। अच्छा व्यूअर्स, इस वक्त ये शीट ऑप्शंस भी क्लियर हो गई। अब ये जो है अरेंज की ऑप्शंस, ये सारी की सारी वर्क करती हैं व्यूअर्स इंसर्ट टैब के अंदर जो मौजूद है हमारे पास इलिस्ट्रेशंस। इसके अंदर अगर आप कोई शेप ड्रा करते हैं, शेप या ऑब्जेक्ट को ड्रा करते हैं, तो उसके ऊपर ये तमाम की तमाम वर्क करती हैं। अभी एक शीट के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट्स कुछ ड्रा किए हुए हैं व्यूअर्स, यहाँ आप देख सकते हैं। इस वक्त मैंने ये TS स्टडीज़ लिखा है, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड लिखा हुआ है। तो व्यूअर्स यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड है, सेंड बैकवर्ड है, ये दो ऑप्शंस हैं। अब व्यूअर्स इस वक्त मेरे पास ये TS स्टडीज़ इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको यहाँ से सेंड बैकवर्ड करूँगा, सेंड बैकवर्ड करूँगा तो ये एक ऑब्जेक्ट के पीछे चली गई है। मैं अगेन इसको सिलेक्ट करूँगा, सेंड बैकवर्ड करूँगा तो ये दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे चली गई है। फिर मैं अगेन इसको सिलेक्ट करूँगा, सेंड बैकवर्ड करूँगा तो तीसरे ऑब्जेक्ट के पीछे चली गई है। तो व्यूअर्स ये था बैकवर्ड का। अब मैं इसको फॉरवर्ड लेकर आना चाहता हूँ, ब्रिंग फॉरवर्ड, फर्स्ट के आगे आ गई, सेकंड के आगे आ गई और थर्ड के आगे आ गई। तो व्यूअर्स यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, एक फॉरवर्ड की है और बैक टू फ्रंट है एक। अब व्यूअर्स मैं सिलेक्ट करके इसको अगर सेंड टू बैक करूँगा तो ये तीनों के पीछे इकट्ठी चली जाएगी, ये देख सकते हैं आप। तो सेंड टू बैक और सेंड टू बैक वर्ड में फ़र्क ये है, एक एक करके ऑब्जेक्ट्स के आगे अगर आपने पिक्चर्स लेकर आनी है, अगर कोई सिचुएशन आपके पास इस तरह की पड़ती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी हमारी अरेंज की ऑप्शंस। अब व्यूअर्स यहाँ पर है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में होता क्या है व्यूअर्स, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी सिलेक्शन आप किसी की करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ये है। व्यूअर्स सिलेक्शन पैन में क्या होगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक पैन ओपन हो जाएगी, जितनी भी पिक्चर्स हैं वो नज़र आ रही हैं। इस वक्त मेरे पास सिलेक्टेड पिक्चर है, पिक्चर नंबर 5। मैं थर्ड पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, उस पर क्लिक करूँगा। अगर मैं डिलीट करना है, डिलीट पर क्लिक कर दूँगा। तो ये इसका फ़ायदा होता है सिलेक्शन पैन का कि आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं पिक्चर्स को। मैंने अगर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, ये सबसे ऊपर वाला TS स्टडीज़ वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हुआ है शो ऑल, हाइड ऑल करेंगे तो ये तमाम की तमाम हाइड हो जाएंगी पिक्चर्स। अगर आप तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स को हाइड करना चाहते हैं, यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं।
तो व्यूअर्स ये था सिलेक्शन पेन। अब ये अलाइन है व्यूअर्स, अलाइन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट किया हुआ है तो आपके ऑब्जेक्ट्स को आप मैनुअली अगर उसको एडजस्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली तो आपका बहुत टाइम लगने वाला है व्यूअर्स। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपने जस्ट करना क्या है, अभी आपके 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से 3 ये जो हैं दरमियान वाले, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ जाऊँगा अलाइन के ऊपर, अलाइन लेफ्ट, तमाम के तमाम लेफ्ट तरफ अलाइन हो गए, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अलाइन सेंटर, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद है व्यूअर्स अलाइन राइट, इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, इनको अगेन सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाता हूँ अलाइन, तो अगेन हम उसी हालत में ले आते हैं। अब ये यहाँ पर अलाइन करूँगा, हमारे पास जो अ, हमने इसको करना है व्यूअर्स अलाइन मिडल, इसको इस पर क्लिक करेंगे ताकि ये तीनों दरमियान में आ जाएं। इस पर आपने क्लिक करना है ऑब्जेक्ट्स के लिए, और इसको करना है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली या वर्टिकली। हम यहाँ करेंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, ये आप बिल्कुल इनके दरमियान जो वक्फा है वो बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं इसका वक्फा, मैं इसको बिगाड़ता हूँ पहले, इसके वक्फे को यहाँ से इस तरह से कर देता हूँ। अब आप देखें इस पर जब मैं क्लिक करूँगा अलाइन पर, अलाइन टू अलाइन हॉरिजेंटली, तो ये तीनों के दरमियान वक्फा बराबर हो जाएगा। फिर मैं करूँगा अलाइन, अलाइन मिडल, तो ये तीनों के तीनों दरमियान में हो जाएंगे। तो व्यूअर्स अलाइनमेंट के ज़रिए से आप तमाम ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा ही अलाइन कर सकते हैं। अब मैंने इसको अलाइन करना है इन नीचे वालों के हिसाब से, मैं अलाइन पर जाऊँगा और यहाँ पर इसको स्नैप टू ग्रिड। अच्छा व्यूअर्स इसकी ये दरअसल ये है अकेली मौजूद, अगर इसके साथ भी इसके बामुकाबिल यहाँ पर मौजूद होती है तो वो अलाइन होती। इसको हम यहाँ से मैनुअली करेंगे अब। तो इस तरह से आप पिक्चर्स को अलाइन कर सकते हैं व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स अगर आपने ग्रुप बनाना है पिक्चर्स का, मतलब यहाँ पर मैं इसको हिला रहा हूँ तो अकेली ये हिल रही है। अब मैं इन तमाम का ग्रुप भी बना सकता हूँ। आप इन तमाम को कंट्रोल बटन के थ्रू तमाम को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जाएंगे ग्रुप और यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक कर देंगे। इस वक्त ये पिक्चर अब ग्रुप बन चुकी है। अब मैं इसको जब हिलाऊंगा, इसको मैंने कहीं मूव करना है तो मैं इस ग्रिड को हिलाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली तमाम की तमाम मूव हो जाएंगी। तो पहले से इजाफी हुआ हुआ है, तो अब ये देख सकते हैं आप, ये एज अ ग्रुप मूव हो रहा है। तो ये था ग्रुप। अब व्यूअर्स अब ये ग्रुप बन चुका है, इसको रोटेट आपने करना है, ये इसकी रोटेशन है। तमाम ऑप्शन यहाँ पर मैंने आपको बता दी क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं। अरेंज, शीट ऑप्शंस, स्केल टू फिट, पेज लेआउट और थीम। व्यूअर्स अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस उसकी तरफ चलते हैं, यहाँ पर कुछ रह गई हैं। यहाँ पर मैं शीट में आता हूँ, तो व्यूअर्स शीट के अंदर अब यहाँ पर इस वक्त मैं खोला हुआ है नॉर्मल व्यू, आपने चले जाना है इस व्यू के अंदर, पेज लेआउट व्यू के अंदर। अगर आप पेज के अंदर हेडर और फुटर लगाना चाहते हैं, आप इस व्यू पर आएंगे, ऐड हेडर। व्यूअर्स यहाँ पर अब 3 ऑप्शन हैं आपके पास। ऐड हेडर के अंदर एक मिडल है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। अच्छा व्यूअर्स मिडल के अंदर आप यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट का नेम लिखना चाहते हैं, फाइल का नेम, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये फाइल का नेम आ जाएगा। फाइल का नेम लेक्चर 7 है। इसको फाइल के नेम के अंदर भी आप इसका अगर नेम मुकम्मल रखें यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेल, तो तमाम का तमाम यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो यहाँ आ जाएगा। अच्छा व्यूअर्स इसके बाद है यहाँ पर हम लिखेंगे पेज नंबर, इससे आता है पेज नंबर, और फिर यहाँ पर हम स्पेस दे के लिखेंगे ऑफ, और इससे आता है नंबर ऑफ पेजेस, यानी ये पेज 1 है और टोटल पेज 3 है, यहाँ आएगा 1 ऑफ 3। अच्छा ये आ गया। अब हम राइट साइड पे, राइट साइड पे हम लिखना चाहते हैं करंट डेट और उसके साथ टाइम, करंट डेट और टाइम दोनों हम लिखना चाहते हैं। अब यहाँ पर डेट इस तरफ आएगी, टाइम इस तरफ आएगा, ये इस तरह से। तो व्यूअर्स अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। इस वक्त आपका डॉक्यूमेंट पे हेडर लग चुका है, आप इसको चेक करें कंट्रोल F2 के ज़रिए से। ये आप देख सकते हैं इस वक्त डेट एंड टाइम भी आपका आ गया, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नेम आ गया, ये आगे पेज 1 ऑफ 3, ये पहला पेज है, टोटल डॉक्यूमेंट के 3 पेजेस हैं। यहाँ पर आ गया 2 ऑफ 3, ये दूसरा पेज है, और यहाँ पर आ जाएगा 3 ऑफ 3, ये थर्ड और लास्ट पेज है। व्यूअर्स इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं। हेडर फुटर पे अगर आप जाएं, अगर आपने पिक्चर को इंसर्ट करना है, मतलब यहाँ पर कोई आपकी डॉक्यूमेंट के, जिस तरह से ये सेल्स का डॉक्यूमेंट है, ये जिस कंपनी का डॉक्यूमेंट है, उसको आप लोगो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। आप क्या करेंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने पीसी में मौजूद पिक्चर को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लगा देंगे। तो व्यूअर्स इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। शीट का नेम,
शीट का नेम तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा सॉरी, फाइल का नेम मैंने आपको बता दिया। अगर आप शीट का नेम रखना चाहते हैं, इस वक्त शीट का नेम क्या है, खाली शीट है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब आप देखें इसमें जब क्लिक करता हूँ तो खाली यहाँ पर शीट आ गया। जो भी शीट का नेम होगा वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, फाइल नेम, शीट नेम, पिक्चर, फाइल पाथ। फाइल पाथ में क्या होगा व्यूअर्स, ये जो फाइल लेक्चर 7 है ये जहाँ मौजूद है उसका मुकम्मल एड्रेस यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। आपको क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, लेक्चर 7 यूज़र्स, यहाँ पर ये ऑन वन ड्राइव, डेस्कटॉप, एक्सेल, एक्सेल के अंदर लेक्चर 7, ये मुकम्मल फाइल पाथ यहाँ पर आ गया है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं व्यूअर्स। शीट नेम हम इस पर कर देते हैं, यहाँ पर फाइल पाथ, करंट डेट, करंट टाइम, ये तमाम आपको बता दिया। गो टू फुटर व्यूअर्स, ये था हेडर। अगर आप कोई फुटर भी लगाना चाहते हैं यहाँ पर, ये हमारा था हेडर। अगर आप यहाँ पर कोई फुटर भी लगाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, गो टू फुटर पर जाना है, तो आपका डॉक्यूमेंट के ये नीचे चला जाएगा। उसके अंदर हम यहाँ मिडल में लिख देते हैं टी एच स्टडीज़। अब व्यूअर्स यहाँ पर अब टी एच स्टडीज़ मैंने लिख दिया है। अब इसकी भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। होम पर जाएं, इसको बोल्ड कर लें, इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर लें, यानी आप हेडर फुटर की भी तमाम फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं जब इसको देखता हूँ प्रिंट प्रीव्यू के अंदर, तो व्यूअर्स जो मैंने अप्लाई किया है वो तमाम का तमाम शो होगा। ये हेडर है और ये फुटर है। फुटर के अंदर हमने टी एच स्टडीज़ को दे दिया। इस वक्त फुटर ये नज़र से ही नहीं आ रहा है, ये इस वक्त बॉटम में है। तो इस फुटर की अलाइनमेंट भी आप कर सकते हैं। वो कहाँ से करेंगे, आप पेज सेटअप में जाएंगे, पेज सेटअप में जाके हेडर फुटर पे जाएंगे, हेडर फुटर पेज सेटअप में जाके आप मार्जिन पर जाएंगे और यहाँ से ये है फुटर का मार्जिन होगा, ये रहा 0.3। इसको मैं यहाँ से इंक्रीज करता हूँ, 0.55 करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये ऊपर चला गया है। अब मैं इसको 0.5 के बजाय व्यूअर्स फुटर के मार्जिन को यहाँ पर कर देता हूँ 0.3, 0.4 कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं ये मिडल में आ चुका है। तो इस तरह से आप फुटर के मार्जिन को ऐड कर सकते हैं, दरमियान में, ऊपर नीचे, जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपको मैंने इन तमाम ऑप्शंस के बारे में बताया। अगर आपने इनको, इस हेडर एंड फुटर को एक्सेस करना है, इस वक्त मैं नॉर्मल व्यू पर हूँ, अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं यहाँ से डायरेक्ट, आप इंसर्ट पर जाएंगे, इंसर्ट पर जाके आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट, और यहाँ पर इंसर्ट के अंदर ऑप्शन ऑप्शन मौजूद नहीं है, पेज लेआउट, व्यू, व्यू के अंदर भी नहीं है ऑप्शन, पेज ब्रेक प्रीव्यू, व्यू ग्रिड लाइन, इंसर्ट के अंदर व्यूअर्स होती है पेज नंबर यहाँ पर। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ से अगर आप दूसरे तरीके से एक्सेस करना चाहते हैं, तो पेज लेआउट से मैंने आपको बताया, हेडर फुटर को आप एक्सेस करेंगे यहाँ से, इसका पहले पेज लेआउट का व्यू सेट करेंगे और यहाँ से इसको हेडर फुटर को आप एक्सेस करेंगे। हेडर फुटर का अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो व्यूअर्स एक तो ये है तरीका। दूसरा ये है कि अगर आपने हेडर फुटर लगाने हैं, इस वक्त ये हेडर फुटर यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैं सारे डिलीट कर देता हूँ, हेडर भी डिलीट कर दिए, फुटर लगे रहने देते हैं। अब मैं नॉर्मल व्यू पे जाता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप जाएंगे पेज लेआउट के अंदर, पेज लेआउट के अंदर आपने पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स, व्यूअर्स यहाँ से भी डायलॉग बॉक्स आप ओपन कर सकते हैं पेज सेटअप का। ये डायलॉग बॉक्स ओपन करना है आपने, यहाँ पे हेडर फुटर पे जाना है और यहाँ से भी आप हेडर फुटर लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने करना क्या है, कस्टम हेडर पे जाना है। अब देखें वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन और राइट सेक्शन। अच्छा, हम लेफ्ट सेक्शन पे पेज नंबर लगाएंगे, ये पेज टोटल पेजेस आ गए, ये आ गया पेज नंबर, यहाँ पर ऑफ लिखेंगे और यहाँ से करेंगे नंबर ऑफ पेजेस, इस पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, राइट सेक्शन पे हमने यहाँ से आप डाल सकते हैं डेट और यहाँ से डाल सकते हैं आप टाइम, इस तरह से। और दरमियान में यहाँ पर ये फाइल का पाथ, फाइल का नेम, शीट का नेम और इंसर्ट पिक्चर, तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। जो भी आप डालना चाहें या आप मैनुअली कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं आप यहाँ पर। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सेल ट्यूटोरियल, ओके पर क्लिक करूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा और यहाँ से आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊंगा कंट्रोल F2 के ज़रिए से। आप देख सकते हैं जो मैंने सेट किया था वो तमाम का तमाम सेट हो गया है। तो व्यूअर्स आप इसको पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स से भी सेट कर सकते हैं और इसके अलावा व्यूअर्स आप यहाँ से बैक करें और यहाँ से पेज का जो व्यू है वो चेंज करके आप वहाँ से भी इसको सेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शंस और अरेंज, इन तमाम टैब्स के बारे में बताया। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें और टीएस स्टडीज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स अगर आप
एक्सेल को ज़ीरो से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आज ही इस सीरीज़ को शुरू करें। इस वक्त मैंने लेक्चर 7 डिलीवर किया है। फर्स्ट 6 लेक्चर के जो वीडियो लिंक्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इसके अलावा व्यूअर्स जो रिलेटेड लिंक्स हैं, जो मैंने अलग-अलग ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, वो भी लिंक्स मौजूद हैं। आप वहाँ जाकर उनको चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।